हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, मैं अमित पांडे आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3। तो आइए स्क्रीन पे चलते हैं। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे हमारा चैप्टर 3 है जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो देखिए, इसको पहले चैप्टर के नेम को समझ लेते हैं, उसके बाद समझते हैं कि क्या क्या इस चैप्टर में हमें पढ़ने वाले हैं। ये आज की हमारी जो इंट्रो वीडियो होने वाली है हमारे पूरे चैप्टर को कवर करने वाली है। तो देखिए क्या है, सबसे पहले बात करें यहाँ पर, अगर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वेरिएबल या टू वेरिएबल्स ये क्या है। तो देखो, अगर मैं बात करूं वेरिएबल की, तो वेरिएबल्स क्या हैं? वेरिएबल्स का मतलब है जो भी x, y, z या हम बोलें r, s, t, u, v, ये सभी हमारे जो भी इक्वेशंस में यूज होंगे ये वेरिएबल्स कहलाएंगे। वेरिएबल्स क्यों कहा गया इनको? बिकॉज इनकी जो वैल्यूज होती है वो हमेशा वेरी करती है। आपने पहले भी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि जो भी ये x की वैल्यूज, कहीं किसी क्वेश्चन में x बराबर 2 आता था, कहीं पे x बराबर 5 आता था, कहीं y बराबर -3 आता था। तो ये डिफरेंट क्वेश्चंस में डिफरेंट टाइम्स पे ये अलग अलग वैल्यू वेरी करती थी, तो इसलिए इनको वेरिएबल्स कहा जाता है। तो पहली चीज तो हम ये समझ गए कि सर वेरिएबल्स इन्हें कहते हैं, और टू वेरिएबल्स का मतलब है यहाँ पे हम कोई से भी एक टाइम पे कोई से दो वेरिएबल्स की हम नीड पड़ेगी या दो वेरिएबल्स को हम लेके चलेंगे। ठीक है। साथ में लीनियर इक्वेशंस का मीनिंग क्या है? देखो, लीनियर इक्वेशंस का मतलब है कोई भी जो भी इक्वेशंस होंगी वो हमारी लीनियर होगी। मींस जो भी हमारे इक्वेशन में वेरिएबल्स होंगे, जैसे मैं कुछ लीनियर इक्वेशन लिखता हूं, लीनियर इक्वेशंस अगर मैं लिखूं 2x + 3y = 5, तो आप अगर देखेंगे यहाँ x की पावर कितनी है 1, y की पावर कितनी है 1, और अगर किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल की पावर 1 है तो इट्स कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। उनसे फिर हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो देखो, दोनों की पावर 1 है तो ये क्या है? ये लीनियर इक्वेशन है। यहीं मैं और भी इक्वेशन लिख सकता हूँ, x - 3y = 4, ये भी हमारी लीनियर इक्वेशंस है। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, x - 3y, और अच्छा ये 4 प्लस का है, उस साइड जाएगा, ये 4 इस साइड जाएगा इक्वल टू के, तो क्या हो जाएगा -4 = 0। ये भी हमारी क्या है? ये भी हमारी लीनियर इक्वेशन है। ठीक है। तो वेरिएबल्स भी समझ गए कि यहाँ पर हमें टू वेरिएबल्स की नीड पड़ेगी। लीनियर इक्वेशंस के भी समझ गए कि हमें यहाँ पर इस तरीके की इक्वेशन नीड पड़ेगी जिनमें वेरिएबल की पावर 1 होगी, उन्हें हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे। अब पेयर का मतलब है हम यहाँ पर एक इक्वेशन के साथ नहीं चलेंगे, किसी भी क्वेश्चन में हम दो लीनियर इक्वेशंस हमारे पास होगी। उसकी भी एक जरूरत है, क्यों है वो अभी हम बताएंगे। तो इसका मतलब जो भी हमारे यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे वो किस तरीके से होंगे? इस तरीके से आपको दिया जाएगा 2x + 3y = 4, फिर यहाँ होगा 5x - 3y = 7। इस तरीके के पेयर में आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। अब पेयर में क्वेश्चंस क्यों दिए जाएंगे उसके पीछे कुछ रीजन है। जैसे पहला रीजन हम नोट पे लिख लेते हैं कि हमारा फर्स्ट रीजन जो हमें पता होना चाहिए कि भाई देखिए, कोई भी लाइन या मैं बोलूं अगर कोई भी इक्वेशन में हमें आखिर करना क्या है, ये क्यों दे रहे हैं। एक्चुअली हमें यहाँ पर इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। सॉल्यूशन का मतलब है x और y, मतलब हमें यहाँ पर हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब ये लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है? मतलब x, वैल्यू ऑफ एक्स वाई, सीधे शब्दों में बोलूं तो मैं वैल्यू ऑफ x और y ये फाइंड करेंगे। तो x और y की वैल्यूज को ही बोला जाता है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। और लिखा कैसे जाता है? इसको लिखने का तरीका ऐसा भी होता है, जैसे x = 4 आ गया, y = 7 आ गया, कोई भी वैल्यूज आ सकती है, माइनस में, प्लस में, अपॉन में, पॉइंट्स में, कुछ भी। या इसको कोऑर्डिनेट के रूप में भी लिखा जाता है, x, y लिखते हैं ना कोऑर्डिनेट को, तो कैसे लिखेंगे इसको? 4, 7।
इस तरीके से भी सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में भी और अलग अलग भी लिख सकते हैं। सेकंड चीज जो हमें ध्यान रखनी है, हाँ, पहली बात तो हमें सॉल्यूशन निकालना है, पहली चीज। दूसरी बात, जब भी हम x और y, यहाँ देखो निकालनी कितनी चीजें, दो चीजें, तो दो चीजें जब भी हमें निकालनी होती है तो याद रखेंगे किसी इक्वेशन में अगर दो अननोन वेरिएबल, देखो ये अननोन ही तो है जिनके बारे में हम जानते नहीं, तो अननोन वेरिएबल की काउंटिंग जितनी होती है उनको सॉल्व करने के लिए कम से कम उतनी ही इक्वेशंस हमें नीड होती है। तो यहाँ पर दो अननोन वेरिएबल्स है, इसलिए हमें दो इक्वेशन की नीड है, इसीलिए हर क्वेश्चंस पे पेयर दिया है, क्योंकि दो इक्वेशन, यहाँ आपको पता है 2 वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, तो 2 वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड करने के लिए हमें एटलीस्ट 2 इक्वेशंस तो चाहिए ही चाहिए। इस वजह से हर जगह पेयर मिलेगा, हर एक चीज का अपना एक वैल्यू है, ठीक। एक और चीज इसमें जो ध्यान रखनी है कि जो ग्राफ बनता है ना, याद रखेंगे ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, किसी भी लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है वो ऑलवेज क्या बनेगा, वो ऑलवेज लाइन बनेगा। ध्यान रखना है इस बात को कि ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑलवेज लाइन, मतलब x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, डेफिनेटली ये एक लाइन है, दिस इज अ इक्वेशन ऑफ लाइन। और अगर यहाँ x और y की पावर कोई सी पावर 1 के अलावा कुछ भी हो जाए, अंडर रूट हो जाए, स्क्वायर हो जाए, 5 हो जाए, 10 हो जाए, पावर, मैं आगे नहीं बोल रहा हूं, पावर, अगर पावर कुछ और हो जाए तो फिर वो लाइन नहीं है, दिस इज कॉल्ड कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व, वो फिर कहीं ना कहीं घूमना लग जाएगा या मुड़ जाएगा। लाइन हमेशा कैसी चलती है, लाइन हमेशा सीधी चलती है, स्ट्रेट। तो क्या बात सीखी हमने, सबसे पहले वेरिएबल्स कौन होते हैं, दो वेरिएबल्स नीड होगी। लीनियर इक्वेशंस कैसी किसे कहते हैं कि वेरिएबल की पावर 1 लीनियर इक्वेशन होगी। साथ में लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन क्या होंगे, हमेशा एक लाइन होती है लीनियर इक्वेशंस, और दो क्यों दी जाती है, क्योंकि दो अननोन को सॉल्व करने के लिए हमें दो चीजों की जरूर पड़ेगी। तो चलिए फिर आगे चलते हैं इसी में। तो देखिए आगे क्या है, आगे मैंने लिखा है क्या कि डेफिनेशन लिखी है, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस वन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एक्स वाई वेयर ए बी सी आर रियल नंबर। तो देखो पहले ये भी बता दूं, x के आगे जो ये a है, a मतलब जैसे इसको आप इसे देखें, x के आगे क्या है, एक नंबर है 2, y के आगे भी एक नंबर है, तो ये जो a होता है इसे बोला क्या जाता है, इस a को क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ x। इस b को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ y, और c को बोला जाता है कांस्टेंट टर्म। ये ध्यान रखेंगे। तो ये क्या होते क्या है, x के आगे जो भी नंबर होता है उसे कोफिशिएंट ऑफ x, y के आगे जो भी नंबर होता है कोफिशिएंट ऑफ y, और जिसमें x और y नहीं होते हैं उन्हें बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। तो इस तरीके से जो लीनियर इक्वेशन होती है वो कैसे बनती है, x, y और कांस्टेंट टर्म से। तो अगर मैं बोलूं, देखो पेयर दे रखा है लीनियर इक्वेशंस का, ठीक। तो अगर मैं इसमें बात करूं आपके सामने, तो ये फर्स्ट इक्वेशन से मैं x का कोफिशिएंट बोलूं, a की वैल्यू बोलूं तो क्या आएगा 2, b की वैल्यू बोलूं तो क्या आएगा 5, और c की वैल्यू बोलूं तो क्या आएगा 2। देखो आप ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू और ये c की वैल्यू। सेम अगर मैं सेकंड इक्वेशन में बोलूं, सेकंड इक्वेशन में a की वैल्यू आएगी 5, b की वैल्यू आएगी -9 और c की वैल्यू आएगी -4। देखो विद साइन लेते हैं, 4 क्या है माइनस के हैं, 9 क्या है माइनस के हैं, 5 क्या था प्लस का था। तो इस तरीके से हम किसी भी लीनियर इक्वेशंस में से कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y, क्या करना है, x का कोफिशिएंट पूछेगा तो x के आगे का नंबर लिखना है विद साइन, y पूछेगा, y का कोफिशिएंट पूछेगा तो y का आगे का केवल नंबर लिखना है विद साइन, ठीक है, डन। अच्छा एक और चीज, कभी कभी इक्वेशंस इस फॉर्म में नहीं दे रखी होती है,
इक्वल टू 0 का मतलब है जो भी इक्वल के इस तरफ है उसे इधर लेकर आओ। ये जैसे ये वाली इक्वेशन है, ये हमारे को इस जर्नल फॉर्म में नहीं दी है, या स्टैंडर्ड फॉर्म, ये इसे स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में बनानी पड़ती है। तो जैसे ये समीकरण इक्वेशन दे रखी है तो इसको क्या करेंगे, सही लिख लेंगे, x माइनस 3y। अच्छा ये 1 प्लस का है, उस तरफ जाएगा, 1 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 इक्वल टू 0। अब यहां से आप कंपेयर करके x का कोफिशिएंट निकाल सकते हैं, a इक्वल टू x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, x के आगे कुछ नहीं है तो 1, ठीक है। उसके बाद b कितना है, b बराबर है -3, और c कितना है, c है -1, कांस्टेंट। सेम इस वाली इक्वेशंस को भी हम इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं या जनरल फॉर्म में, -x प्लस y, और 3 प्लस का है उस तरफ जाएगा, -3 इक्वल टू 0। अब अगर मैं पूछूं y का कोफिशिएंट क्या है, तो y के आगे क्या नंबर है, कुछ भी नहीं, तो b बराबर हो गया y का कोफिशिएंट 1, कांस्टेंट टर्म c बराबर -3 और x का कोफिशिएंट a बराबर -1। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी इक्वेशन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे और उसके बाद उनके कोफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बताया भी है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल इस तरीके से जनरेट होंगी। मैंने यहाँ पर a1x प्लस b1। अच्छा एक और बात, कई बुक्स में ये कैपिटल लेटर में a b c लिखे होते हैं, कई बुक्स में इसे स्मॉल लेटर में भी लिखा होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस, सॉरी ये तो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दी। अभी हम लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन पढ़े तो ये होगी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ऐसा भी होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना कहीं कैपिटल लेटर कहीं स्मॉल लेटर, दोनों में से दोनों वेरी कर सकते हैं। बात आती है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, वही है जिस तरीके से अभी दिखाया था, ax प्लस by प्लस c। यहाँ पर a1 b1 c1 इसलिए लिया क्योंकि इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो मुझे अलग अलग कोफिशिएंट दिखाने थे, मतलब x के आगे अलग मल्टीप्लाई है, y के आगे अलग मल्टीप्लाई है। देखो x के आगे 5 है और यहाँ x के आगे 2 है, एक जैसे भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने बताया कि 2 इक्वेशन से तो दोनों अलग अलग भी हो सकती है, इसलिए मैंने फर्स्ट वाली में 1 1 1 बोल दिया, सेकंड वाली को 2 2 2 बोल दिया, ठीक है। और कुछ नहीं है, इस तरीके से फॉर्म होगी स्टैंडर्ड फॉर्म, और ये इस तरीके से हमें क्वेश्चंस मिलेगा और फिर पूछेगा जो हमें उस तरीके से रिएक्ट करना है, ठीक है। चलिए तो इसके बाद हम आ जाते हैं इससे नेक्स्ट पे। तो देखिए अब हमारा है मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्या कर रहे हैं हम, अभी तक जो हमें पेयर दिया था लीनियर इक्वेशंस का, अब उसको सॉल्यूशन करने के मेथड मैंने बताया था। सॉल्यूशन का मतलब है x और y की वैल्यूज। तो x और y की वैल्यूज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं। वैसे तो बेसिकली यहाँ लिखा जाता है कि देयर आर 2 मेथड्स टू फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक, इन 2 वेरिएबल्स। और 2 मेथड कौन कौन से हैं, एक है ग्राफिकल मेथड, means the graph of linear pair of equation in 2 variable represent 2 lines। जो 2 variables की हमें 2 इक्वेशन देंगे, पेयर देंगे, उससे 2 लाइनें बनेगी। हमें ऐसे x एक्सिस और y एक्सिस करके ग्राफ की नीड पड़ेगी और वहां ग्राफ बनाएंगे हम कि फर्स्ट इक्वेशन की लाइन ऐसे जा रही है, सेकंड वाले की लाइन ऐसे जा रही है, आपस में कहाँ कट कर रही है या नहीं कट कर रही है, इस तरीके की चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जो हमारा जो मेथड है ग्राफिकल मेथड, उसमें हम ग्राफ के थ्रू चीजों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सेकंड मेथड है हमारा अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड में क्या है, इस मेथड में हमें 3 तरीके के मेथड्स पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब सब्स्टिट्यूट करके 2 वेरिएबल्स होंगे x एंड y या कोई भी, तो x की वैल्यू y पे सब्स्टिट्यूट करके y फाइंड करेंगे, y की वैल्यू x पे सब्स्टिट्यूट करके x फाइंड करेंगे। तो अगर मैं बात करूं ग्राफिकल मेथड पढ़ने वाले हम 3.1 एक्सरसाइज में, और सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ने वाले हम एक्सरसाइज 3.2 पे। ऐसी एलिमिनेशन मेथड तो आपने बेसिकली कई टीवी सीरियल जो आते हैं हमारे, उसमें हमने जो पढ़े हैं, जैसे बोलते हैं ना एलिमिनेशन राउंड हो गया, मतलब हटाने वाला राउंड, या
किसी चीज को खत्म करने वाला राउंड। तो यहाँ पर भी वैसे ही रहेगा, दो वेरिएबल होंगे, उनमें से किसी एक के वेरिएबल को हटा देंगे हम, मतलब आपस में काट के, और एक सिंगल वेरिएबल बचेगा। मतलब जैसे x और y है, x को हटा दिया, y बच गया, तो y का मान आ गया। y के मान से हम x का मान फिर दोबारा से निकाल लेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड पढ़ने वाले हम एक्सरसाइज 3.3 पे। तो ध्यान रहे कि जो भी लीनियर पेयर होगा, लीनियर इक्वेशंस होगी, जो भी टू वेरिएबल्स की, उनको सॉल्व करने के हमारे पास पहला मेथड है ग्राफिकल, दूसरा मेथड है अलजेब्रिक के अंदर ही आते हैं ये सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये बेसिकली पहले पढ़ाया जाता था, अब ये रिड्यूस होने के कारण सीबीएसई से, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ा रहे हैं, सिलेबस से हमारा रिड्यूस है। ठीक है, बेसिकली पता होना चाहिए आपको सॉल्व करने के हमारे पे 4 मेथड है। पहला ग्राफिकल, दूसरा हमारा सब्स्टिट्यूशन, थर्ड वन इज एलिमिनेशन एंड फोर्थ वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, और केवल यही कहाँ लगते हैं? केवल लीनियर इक्वेशंस में लगते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम चल रहे हैं आपके, अब हम चलते हैं इसमें। अब ये जो हमने लिखा है इस पे ध्यान रखना बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ से 1 वर्ड आने वाले हैं क्वेश्चन आंसर, और बहुत सारे क्वेश्चन में इनकी नीड पड़ने वाले। क्यों? क्योंकि यहाँ हम इक्वेशन देख के डायरेक्टली बहुत चीजें जज कर लेंगे उन इक्वेशंस के बारे में, कैसे सॉल्यूशन होंगे, कितने सॉल्यूशन होंगे, कैसा ग्राफ बनेगा, कैसा बिहेवियर रहेगा, केवल एक स्टेप से। वो क्या है देखेंगे। इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज गिवन बाय, मान लिया 2 इक्वेशन आपको गिवन है, एक ये और एक ये। ठीक, देन द फॉलोइंग सिचुएशंस कैन अराइज। तो ये 3 तरीके की सिचुएशंस होंगी। मतलब जैसे आपको 2 इक्वेशन देगा, आपको x के कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म यहाँ से फाइंड करी, आपने a1 b1 और c1 फाइंड करा, यहाँ से आपने a2 b2 और c2 फाइंड किया अलग अलग। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर रेशियो करेंगे, a1 और a2 का रेशियो करेंगे, b1 और b2 का रेशियो करेंगे। मतलब आपने पहले a1 अपॉन a2 का रेशियो करा, फिर आपने b1 अपॉन b2 का रेशियो करा, फिर आपने c1 अपॉन c2 का, 3 रेशियो आ गए। अगर फर्स्ट 2 रेशियो बराबर नहीं है, माना ये 2 चीज बराबर नहीं है, तीसरे को तब तक देखेंगे नहीं, पहले 2 की बात होगी। अगर 2 रेशियो बराबर नहीं है, अब केवल इतनी इंफॉर्मेशन से, केवल आपने सब इक्वेशन देखा 2 रेशियो, स्टार्टिंग के 2 रेशियोज देयर आर नो इक्वल। अगर ये इक्वल नहीं है तो आप उसके बारे में क्या क्या बात बोल सकते हो, वो आप यहाँ देखो। सिस्टम मतलब यहाँ पर वो वाला सिस्टम नहीं है जो आजकल चल रहा है एलविस यादव का। यहाँ ये सिस्टम क्या है? इक्वेशंस, पेयर ऑफ इक्वेशंस। तो ऐसी पेयर ऑफ इक्वेशंस को बोलते हैं ये कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब है कि ऐसी इक्वेशंस अच्छी इक्वेशन से, मतलब ऐसा पेयर बहुत अच्छा है, ये हमेशा सॉल्यूशन गिवन करेगा, हमें देगा सॉल्यूशन। तो कंसिस्टेंसी है इस इक्वेशंस, पेयर ऑफ इक्वेशन मतलब सॉल्यूशन देगा। ठीक है, हैविंग यूनिक सॉल्यूशन, पहले तो ये पता चला कि सॉल्यूशन मिलेगा, और कितने मिलेंगे? हैविंग यूनिक सॉल्यूशन, केवल एक सॉल्यूशन मिलेगा। केवल हमने रेशियो से हम ये बातें बता रहे हैं कि हाँ इसके पास सॉल्यूशन होगा, और हाँ इसके पास एक ही सॉल्यूशन होगा। साथ में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट द अबव इक्वेशन इंटरसेक्ट ओनली 1। जब मैं इन पहली और दूसरी इक्वेशंस की लाइन बनाऊंगा तो वो आपस में एक दूसरे को केवल एक ही बारी में कट करेगी, इंटरसेक्ट एट ओनली 1 पॉइंट। तो देखो हमने कितनी बातें बोल दी। सबसे पहली बात बोली कि हाँ केवल पेयर देख के, पहला रेशियो और सेकंड रेशियो अगर इक्वल नहीं हुए तो हमने बोला हाँ इस पे पास सॉल्यूशन है, इसके पास केवल एक ही सॉल्यूशन है। और इसका जो ग्राफ होगा वो ग्राफ केवल कैसा होगा? 1 पॉइंट में कट करेगा एक दूसरे को, दोनों लाइन एक दूसरे को सिंगल पॉइंट पे कट करेगी। तो हमने केवल इसको देख के ये 3 चीजें प्रिडिक्ट करी हैं, अभी हमने सॉल्व कुछ नहीं किया। सेम मान लिया कि फर्स्ट 2 रेशियो तो इक्वल है। अब ध्यान दो, मान लिया कि फर्स्ट 2 रेशियो इक्वल है, a1 a2 b1 b2 इक्वल है। अब देखेंगे क्या थर्ड वन भी इक्वल है। अगर थर्ड वन इक्वल हुआ
अगर both A1 A2 B1 B2 and C1 C2 are also equal ratio, then this pair of equation, yes, this system is called dependent या consistent. dependent मतलब ये आपस में दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है, मतलब गारंटी एक इक्वेशन दूसरी की मल्टीपल है, ये भी अभी बताऊंगा, ठीक है। और साथ में सॉल्यूशन मिलेगा, कैसा मिलेगा, पहले मैंने बोला सॉल्यूशन मिलेगा, कितने मिलेंगे, पहले वाले में केवल एक मिल रहे थे, यहाँ पर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक। और कैसी होंगी, कॉन्साइड्स होंगी, कॉन्साइड्स मतलब एक लाइन के ऊपर ही दूसरी इक्वेशन की लाइन होगी, दोनों लाइनें एक दूसरे को बहुत जगह टच करेंगी, तो हम बोलेंगे कि भाई ये दोनों इक्वेशंस क्या हैं, कॉन्साइड कर रही हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन है लेकिन सॉल्यूशन है, ठीक है। लास्ट वन कि मान लिया भाई कि पहला वाला रेशियो इक्वल है लेकिन दूसरा वाला इक्वल ना निकले, मैंने बोला था पहले शुरुआत के दो को चेक करना है, अगर नहीं इक्वल है तो फर्स्ट कंडीशन होगी, अगर इक्वल है तो थर्ड को देखना है, इक्वल तीनों है तो ठीक है, तीसरा वाला नहीं है तो क्या होगा, अगर शुरू के दो इक्वल हैं लास्ट वाला इक्वल नहीं है तो देन सिस्टम इज कॉल्ड या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन, देयर हैज नो सॉल्यूशन, ऐसे में सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, रीजन कि ऐसी जो लाइंस होगी ना, दो इक्वेशन है तो दो लाइन होगी, दोनों लाइन कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, या यूं बोल सकते हैं डू नॉट इंटरसेक्ट एनी पॉइंट, वो ऐसे एक दूसरे के पैरेलल होगी, आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। और देखो इंटरसेक्ट करने का मतलब ही है सॉल्यूशन, जितनी बार टच करेगी या कट करेगी उतनी ही सॉल्यूशन होंगे। फर्स्ट वाले में केवल एक बार कट कर रही थी तो वन सॉल्यूशन है, ठीक, यूनिक या वन, ठीक। सेकंड में बहुत बार टच कर रही थी, देखो यहाँ टच करी, ये टच, ये सब जगह टच करी, जहां जहां एक के ऊपर एक चढ़ रही है, तो ये इसलिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये टच ही नहीं कर रही तो इसका मतलब है यहाँ के नो सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा क्या, जो हमने ये पढ़ा। अब इसी को मैंने आपके लिए इसी चीज को क्या करा है, एक टेबल में बना दिया, ये टेबल आपके बहुत काम आएगी। तो क्या है जरा टेबल में देखेंगे, मैंने वही बोला पेयर ऑफ इक्वेशंस हैविंग सिचुएशंस अराइज, तो अगर रेशियो ऑफ कोफिशिएंट, इसे रेशियो ऑफ कोफिशिएंट अगर स्टार्टिंग टू इक्वल हुआ तो हम बोलेंगे ग्राफ कैसा बनेगा, इंटरसेक्ट ओनली वन पॉइंट, केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, यूनिक होगा, केवल वन सॉल्यूशन होगा, कितने होंगे, वन सॉल्यूशन होगा, ठीक। अगर मैं बात करूं कंसिस्टेंसी, हाँ कंसिस्टेंसी है, सॉल्यूशन है, ठीक। और क्या होगा सॉल्यूशन, देखो ग्राफ इस तरीके से बनेगा और ये जो मिडिल पॉइंट है, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसको बोलेंगे सॉल्यूशन। यहाँ पर x और y के इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे 3, जैसे मान लिया x, y, तो ये x और y ये सॉल्यूशन है, ये है सॉल्यूशन जहां पे आपस में मिलेगा, ठीक है नहीं, इसलिए मैंने उसे रेड से दिखा रखा है, जहां पे आपस में मिलेगा वो सॉल्यूशन होगा। अगर तीनों इक्वल हुआ तो मैंने बताया था कौन साइड है, एक के ऊपर एक है, जहां जहां आपस में टच कर रहा है, ये जितनी जगह मैं ये रेड चला रहा हूँ ये आपस में टच कर रहा है, मैं तो बहुत दूर दूर कर रहा हूँ, जितनी भी जगह ओवरलैप है हर जगह टच कर रहा है, ये सारा टच कर रहा है जितनी जगह रेड है, तो ये सारे सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। और कंसिस्टेंसी, तो जब जब सॉल्यूशन मिलेगा कंसिस्टेंसी होगी, ठीक। और जब लास्ट वन इक्वल नहीं होगा तो बोलेंगे पैरेलल लाइन से, मतलब एक दूसरे के पैरेलल है, या डू नॉट इंटरसेक्ट, आपस में कभी काटेगी नहीं, जब कट ही नहीं करेगी तो सॉल्यूशन ही नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है तो उसे बोलेंगे इनकंसिस्टेंसी है, इन इक्वेशंस में कंसिस्टेंसी नहीं है। ये ग्राफ जो मैंने इस पूरे टेबल में आपको सिखाया, ये बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व करने वाला है, ठीक है बेटा। तो अब हम चलते हैं इससे आगे, अब हमारी आएगी एक्सरसाइज 3.1। तो आई होप आपको ये चीजें अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम 3.1 पढ़ने वाले हैं, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो
वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है फ्रेंड्स के साथ, और साथ में अगर अभी तक आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। और इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो पढ़ने वाली है एक्सरसाइज 3.1, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताने वाले हैं, उसमें बहुत मजा आने वाला है। ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे, ग्राफ लेके बैठेंगे क्योंकि हम उसमें ग्राफ बनाना, लाइन कैसे ड्रॉ होती है वो सिखाएंगे और चीजें को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।